मध्य प्रदेश। आम जनता के मन की बात, प्रयास न्यूज के साथ। जो इंसान आम जनता के लिए अपना सर्वस्व समर्पित कर दे, जो सिर्फ सुख ही नहीं दुख तकलीफ और परेशानियों के समय भी साथ खड़ा रहे, ऐसा जनप्रतिनिधि हमें चाहिए। और यह सारे गुण हमारे वार्ड 14 के ऊर्जावान और समाज सेवी युवा डॉक्टर विजेंद्र वैष्णव में देखने को मिलता है। यह कहना है विधानसभा 1 और देपालपुर विधानसभा में आने वाले वार्ड 14 की जागरूक जनता का। प्रयास न्यूज की टीम अपने आम जनता के मन की बात प्रयास न्यूज के साथ वाले विशेष कार्यक्रम के तहत इंदौर के वार्ड 14 में पहुंची, जहां महिलाओं, युवाओं और वरिष्ठ जनों से जानना चाहा कि उन्हें आगामी नगर निगम चुनाव में कैसा पार्षद चाहिए। वार्ड 14 में प्रयास न्यूज को जनता ने अपनी पीड़ा बताते हुए कहा कि नेता सिर्फ चुनाव में वोट लेने आते हैं, उसके बाद क्षेत्र की जनता का क्या हाल है यह जानने की कभी कोशिश नहीं करते। लॉकडाउन में भी कई नेता भूमिगत हो गए, जिससे आम जनता को एक अन्न के दाने के लिए भी तरसना पड़ा। लेकिन क्षेत्र के युवा समाज सेवी डॉक्टर विजेंद्र वैष्णव ने नाथेश्वर महादेव मंदिर समिति के माध्यम से घर घर राशन के साथ भोजन पैकेट, दवाइयां भी पहुंचाने में अपनी निस्वार्थ अहम जिम्मेदारी निभाई। महिलाओं ने कहा कि यदि डॉक्टर वैष्णव जैसे लोग राजनीति में आगे आते हैं तो पूरे वार्ड 14 की जनता उन्हें सर आंखों पर बिठा लेगी। इस मामले में युवा समाज सेवी और चिकित्सक विजेंद्र वैष्णव से चर्चा की गई तो उन्होंने कहा कि आम जनता की परेशानी मुझसे देखी नहीं जाती। हम लोग टीम वर्क के साथ क्षेत्र में आम जनता की समस्याओं का निराकरण करने का भरसक प्रयास करते हैं। वैष्णव ने कहा कि यदि मुझे मौका मिलता है तो आम जनता के सहयोग से वार्ड 14 में सबसे पहले पानी घर घर पहुंचेगा, बरसों पुरानी ड्रेनेज की समस्या खत्म होगी और वार्ड 14 इंदौर के सबसे सुंदर वार्डों में गिना जाएगा। जानते हैं वार्ड 14 की जनता के मन की बात प्रयास न्यूज के साथ। हमारी जो समस्या को समझे, हमारी समस्या को समझे, हमारा साथ दे, इस तरह का हमको प्रतिनिधि चाहिए। हमेशा मतलब सब आते हैं वोट लेने तो सब आते हैं, बाकी फिर उसके बाद में कोई देखने भी नहीं आता कि हम कैसे क्या रह रहे हैं। गली में गड्ढे गोचे हो रहे हैं, ड्रेनेज भरा रही है। तो आपकी नज़र में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे मौका मिलना चाहिए? हमारे लॉकडाउन में सबसे ज़्यादा सेवा सिर्फ डॉक्टर साहब ने करी है, डॉक्टर विजेंद्र जी वैष्णव। हमको सिर्फ वही चाहिए। यदि उनको मौका मिलता है तो आप लोग लगेंगे, मदद करेंगे उनके लिए? बिल्कुल मदद करेंगे, हम उनका समर्थन। हम जनप्रतिनिधि इस प्रकार का चाहते हैं कि जो लगन से कार्य करें यहाँ। अभी तक किसी भी जनप्रतिनिधि ने कार्य नहीं करा और हमारे जो डॉक्टर साहब है डॉक्टर विजेंद्र वैष्णव, वो बिल्कुल एक्टिव है और इस कार्य के लिए वो बिल्कुल सटीक व्यक्ति है। और हम वो चाहते हैं कि वो जनप्रतिनिधि के रूप में वो उभर के आए सामने, क्योंकि अभी तक कभी किसी नेता ने इस कॉलोनी में ध्यान नहीं दिया है ना विशाल पटेल ने दिया है, न बीजेपी वालों ने दिया, ना कांग्रेस वालों ने दिया। और इस कॉलोनी की सबसे अच्छी कॉलोनी है, सबसे पुरानी और रजिस्टर्ड कॉलोनी है ना। अभी तक यहाँ किसी भी नेता ने कोई कार्य। कौन सी कॉलोनी का नाम? ये सुविधि नगर है, पंकज संघवी की सबसे फर्स्ट कॉलोनी। अच्छा, तो लॉकडाउन को लेकर किस तरह की मदद करेंगे? लॉकडाउन में हमारे श्री नाथेश्वर पारमार्थिक समिति के अध्यक्ष श्री विजेंद्र जी वैष्णव ने पूरी लगन के साथ, पूरी तन मन धन के साथ में पूरा सहयोग करा और 65 दिन सतत दोनों टाइम भोजन दिया पब्लिक को। और उसके उपरांत दवाई का वितरण भी किया गया और उनका इलाज भी किया गया। कोरोना के बारे में उनको समझाया गया, मास्क वितरण किया गया, सैनिटाइजर वितरण किया गया, सभी प्रकार की चीज़ें वितरण की। भविष्य में यदि जनप्रतिनिधि का मौका मिलता है वैष्णव जी को, तो क्या वे आप लोग साथ में रहेंगे? अरे बिल्कुल, तन मन धन से हम साथ में, पूरी कॉलोनी साथ में। आगामी नगर निगम में यही चाहिए कि जो सबसे पहले तो विकास करे, इस एरिया का विकास करे। बहुत सारी परेशानियां हैं, उनको दूर करें। और लॉकडाउन में भी जो कोई आपके लिए आगे आए? लॉकडाउन में भी जैसे हमारे डॉक्टर वैष्णव है, जब सारी सेवाएं मतलब कि बंद थी उस समय भी इन्होंने मतलब स्वास्थ्य सेवाएं दी। और लोगों को जैसे खाना, तो जैसे जिन लोगों को खाना नहीं मिल पाया, काम काज नहीं थे जिन लोगों के लिए, तो उनको लिए खाना वितरित किया। और महीने से 1.5 महीने तक कंटिन्यू मतलब ये खाना देते रहे। और सबको स्वास्थ्य सेवाएं भी मतलब मुफ्त उपलब्ध कराई। इनसे जो बन सका मतलब वो सब कुछ वो किया। तो हम इस तरह का ही चाहते हैं जो आम पब्लिक की सारी परेशानियों को समझे। और मतलब डेवलपमेंट तो एक अपनी जगह है ही, लेकिन और भी जैसे जो व्यक्ति के जीवन की बहुत सारी परेशानियां समझे, हम उस तरह के मतलब जैसे वो चाहते हैं। आगामी समय में यदि मौका मिलता है तो क्या इन्हें समर्थन मिलेगा आपको? बिल्कुल बिल्कुल, मतलब सभी लोग इनका समर्थन करेंगे। देखिए, मेरा काम समाज सेवा करना है। मैं शुरू से समाज सेवा करता रहा हूँ। मेरा उद्देश्य हमेशा ये रहता है कि समाज सेवा सतत होना चाहिए, चाहे वो किसी भी रूप में हो। अगर क्षेत्र की जनता मुझे जनप्रतिनिधि के रूप में देखना चाहती है और अगर ऐसा कोई सौभाग्य मुझे मिला
तो मैं ज़रूर उसके लिए प्रयास करूँगा। वरना मेरा काम, मैं एक एज ए डॉक्टर, एज ए प्रैक्टिशनर मैं सेवाभावी हूँ और सेवा मेरा कार्य है, तो मैं हमेशा सेवा के लिए, जनता की सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहता हूँ और आगे भी रहूँगा। तो नाथेश्वर महादेव मंदिर से भी आप जुड़े हैं, यहाँ पे भी आप इवेंट कराते, जानकारी लगी थी। लॉकडाउन में भी आपकी संस्था के, आपके माध्यम से काफ़ी मदद मिली है यहाँ के क्षेत्र की जनता को। देखिए, इवेंट या किसी प्रकार का ऐसा शब्द बोलना मुझे ठीक नहीं लगता है, पर मेरा ये है कि शुरू से मेरा सेवा करना मेरा उद्देश्य रहता है। जैसे लॉकडाउन में हम लोगों ने देखा कि स्टार्टिंग में बहुत सारे लोगों ने कुछ राशन वितरण किया। कुछ राशन वितरण में मुझे ये लगा कि यार, राशन तो हर कोई वितरण कर रहा है, पर ऐसे लोग जिनके पास में राशन की व्यवस्था नहीं है या जिनके पास है वो भी लेके जा रहे हैं। तो उसलिए हमारी जो युवा टीम है हमारे नाथेश्वर महादेव परमार्थिक समिति की, सभी के सानिध्य में और सभी के सहयोग से हम लोगों ने यहाँ भोजन की व्यवस्था चालू की बनाना। हम सब लोग 15-20 लोग जो हमारे समिति के जो लोग हैं सब मिलके यहीं पे बनाते थे और हम लोगों ने सुबह शाम दोनों टाइम भोजन की व्यवस्था 3 महीने तक लगातार सतत रखी यहाँ पे। उसके बाद भी लगातार जो भी ऐसा लगता है कि यार ये कॉलोनी के लिए या हमारे क्षेत्र की जनता के लिए ये कार्य करना चाहिए, तो हम लोग सतत करते। जैसे पौधारोपण हम लोग हर साल करते हैं। अभी पिछले कुछ समय में हम लोगों ने यहाँ पे पौधारोपण बहुत सारे किए, करीबन 200 पौधे हमारे पास अभी यहाँ लगे हुए हैं। कुछ तो 15-20 पेड़ ऐसे हो चुके हैं जो अब ऐसे लगते हैं कि 5-5, 7-7 साल हो चुके हैं उनको। तो लगातार पौधारोपण करना और जो भी और मुझे लगता है कि यार ये हमारी कॉलोनी के लिए सबसे उपयुक्त हो सकता है। इस वार्ड की मूल समस्या क्या है जिसका? इस वार्ड में वैसे तो ड्रेनेज की सबसे बड़ी समस्या रहती है हर साल, और अभी नर्मदा की भी यहाँ पे प्रॉब्लम है। नर्मदा का पानी अभी यहाँ तक नहीं आ पाया है, लाइन बिछ चुकी है, नल कनेक्शन नहीं हो पाए, उसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। और सर जी के बाद भी पिछले बार गए थे और उनको भी निवेदन किया था कि आप लोग फटाफट इसको जितनी जल्दी हो सके